सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जय मसीह की। जय मसीह की। हम आज की मीटिंग हम यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं। आइए हम आज के दिन में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इस दिन में संभाले रखा। आइए हम मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले प्रेयर में जाएंगे और प्रार्थना में जाएं। हम हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय एकत्रित किया ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हो, हमारे साथ उपस्थित हो। और परमेश्वर पिता, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके घर आए उनको आशीषित करना। आज जो हम मीटिंग में सीखते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे मन हमारे हृदय में होने पाए। परमेश्वर पिता, आपने इतने दिन तक हमें संभाले रखा है, हम इस बात के लिए अभी आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदमी हम आपको देते हैं, जिंदगी को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में इस गीत को गाएंगे और इस गीत के बोल हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। आइए हम इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आनी तुझे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे भी उसने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे भी उसने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब जिंदगी, तू है जिंदा सा प्रिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब जिंदगी, तू है जिंदा सा प्रिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जैसे वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 12 अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 44 से 48 के बीच में यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है।
मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने तो एक है, अर्थात जो वचन में ना कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर अपने वचन की पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम उसके अनुग्रह में परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर महान है और वो जीवित है और दोधारी तलवार से बढ़कर है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके 48 पद में कहता है, जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता, उसे दोषी कौन ठहराता है? वचन दोषी ठहराता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो उसका भेजने वाला है कौन है? परमेश्वर। और जो परमेश्वर चाहता है वही प्रभु यीशु मसीह कहता है। और जो प्रभु यीशु मसीह की वाचा को, उसके शब्दों को, उसके वचन को नहीं मानेगा तो उसे दोषी कौन ठहराएगा? परमेश्वर पिता अर्थात वचन। इसीलिए कहता है, यीशु का हेडिंग में भी लिखा हुआ है, यीशु का वचन। और हम देखते हैं 48 पद में कहता है कि दोषी ठहराने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना अति आवश्यक है। बाइबल कहती, जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को, उसने उसे अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। जिसने वचन को ग्रहण किया, खुदावन ने उसे जीवन से मामूर किया, जो वचन से भर दिया, ताकि उसका जीवन आशीषमय हो सके। और वो होगा कैसे? परमेश्वर के वचन के सुने जाने द्वारा, पढ़े जाने के द्वारा वह जीवन आशीषमय होगा। जब कुछ लोगों ने अर्थात सदूकी, फरीसी और सरदारों ने उस पापनी स्त्री को लाके यीशु के पास छोड़ दिया और उस पर दोष और नालिश लगाने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने जमीन में कुछ लिखते हुए कहा, तुम में यदि कोई दोषी नहीं है, पापी लोगों के जीवन में जब कोई पाप करता है तो उसे लेके कहाँ जाते हैं? उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसको न्याय आसन के सामने खड़ा किया जाता है और उसका न्याय होता है वकीलों के द्वारा, वकीलों के पक्षों के द्वारा, और जज उसका निर्णय करता है। परंतु आज हमारे सामने हमारे आत्मिक जीवन को परमेश्वर का वचन क्या करता है? पारदर्शिता के समान, आर पार दर्पण के समान हमसे बातें करता है। वो उस हथौड़े के समान हमसे टकराता है और हमें ज्ञान से मामूर करता है। प्रियो, आज छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर के वचन को ना माने, परमेश्वर के वचन को ना सुने, तो ये जो देह है, इसके अंदर जो आत्मा है,
वो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। ये देह कष्ट और तकलीफों को पाएगा। इस आत्मा का लेखा कौन देगा? आप या मैं। इसलिए हमें सतर्क होना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसने देना है। पहली बात हम देखते हैं, हमें मन फिराने की आवश्यकता है। पहली बात, हमें मन फिराना है और इस संसार की ओर नहीं, इस दुनिया की ओर नहीं, इस जगत की ओर नहीं, परंतु इस संसार में एक उद्धारकर्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं। मेरे प्रिय, जिसके पास जीवन होगा वही हमें क्या देगा? जीवन देगा। और जिसके पास जीवन नहीं, वो कभी भी जीवन नहीं दे सकता। जीवन तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि वो मृत्यु के बंधन को तोड़कर पुनः अपने देह पे जीवित होकर के आपको और मुझको बतला दिया कि एक ही है ईश्वर और कोई नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और उनका परीक्षा का घड़ी खत्म हुआ, तो उन्होंने पहला वचन सुनाया और क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, हे सब, उसमें लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद और कोई दूसरा नहीं और कोई तीसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपके और मेरे जीवन का उजाला है, आपके और मेरे जीवन का ज्योति है। आपको और मुझको क्या करने वाला है? आशीष से भरपूर करने वाला है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें मन फिराने की आवश्यकता है और हमें कहाँ जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना। यदि आज हम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, तो मेरे प्रियो, आगे भी हम ऐसे ही रहें। दूसरी बात हम देखते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन पे ना चले, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण ना करें, तो हम इस संसार में ही रह जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाते हैं, न कि किंतु परंतु वो किसी और के पास भेजते हैं। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने चेलों को अपने साथ रख करके सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने बेटों को, अपने अनुयायियों को, अपने विश्वासियों को, वचन पे चलने वालों को शिक्षा देता है कि मेरे पास आओ। यदि आज हम उसकी वचन को सुनकर, आज उसकी वाणी को सुनकर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं लौटते हैं, तो हम सदा वैसे ही रहेंगे जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनते। इसलिए वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए। आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो या किसी भी इसको मानने वाला हो, हर कोई उद्धार को चाहता है, हर कोई
मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो नाना प्रकार के तरीके हो, चाहे वो सीधा साधन हो या कर्मकांड हो या बातों के द्वारा कोई सा भी काम या शरीर के द्वारा कोई सा भी काम, वह उसके द्वारा क्या करता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर एक कदम उठाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है प्रियो कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हमें किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास आना है। तीसरी बात हम देखते हैं, जल। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का जल है। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का सोता है। जो उसके पास आता है वह कभी भी क्या नहीं होता? प्यासा नहीं होता। वो परिपूर्ण हो जाता है, वो आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है और उसे किसी प्यास की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो कौन है? सारोन का गुलाम, मधु से भी बढ़कर है। जब इस्राएलियों को कनान में भेजा गया तो अपने साथ क्या लेके आए? मधु और अंगूर। तब तो क्या है, वहां तो मधु की धाराएं बह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर पिता इस्राएलियों को कनान क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि वो आचा की गई हुई जगह जहाँ पे परमेश्वर अपने बच्चों को रखना चाहता है, उन्हें तृप्त करना चाहता है, ताकि वे उस जल से पिए जिससे कभी भी वो क्या ना हो, प्यासे ना हो। इसलिए यूहन्ना 7 उसके 37 पद में कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का क्या दूंगा? जल दूंगा, कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को कभी भी प्यासा नहीं रखता। इसलिए प्रिय भाइयों और बहन, हम वचन की ओर अपने मन को लगाएं। हम वचन सम्मत जीवन जीने के लिए अग्रसर हों। हम वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। अगली बात हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 36 पद को पढ़ते हैं। मरकुस 8 और उसका 36 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो? ये वचन कह रहा है प्रियो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बतलाना चाहता है, यदि हम इस संसार को प्राप्त कर ले, इस जगत को प्राप्त कर ले और अपने हम आत्मा अपने प्राण की यदि हम हानि उठाएं तो क्या लाभ? ऐसे जीवन से परमेश्वर हमें क्या खुश नहीं होता प्रियो। इसलिए हमें वचन सम्मत जीवन जीना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हम प्रसन्न करें, प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं। क्योंकि याकूब की पत्री उसके 8वें अध्याय में कहता है, 4वें अध्याय में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे पास आएगा। ये परमेश्वर का वचन। इसलिए मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? इसलिए हमें अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा को देने से बेहतर हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब आना है, उसकी संगति में अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3रा अध्याय
और उसके 20 पद में वचन हम ठहराए, उससे पहले अपने द्वार को अर्थात अपने जीवन को हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भोजन करने नहीं आ रहा, वो हमारे जीवन आशीषमय करना चाहता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, वो हमसे बातें करना चाहता है। क्या हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण करते हैं, बलिदान करते हैं? वो वाला बलिदान नहीं जिसमें जीवन की समाप्ति है, वो वाला बलिदान जिसमें हमारा जीवन क्या हो, फलवंत हो। प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान करते हैं। हाँ प्रभु, इसलिए कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वह आज आपको और मुझको सिखलाना चाहता है कि अपने अपने जीवन के द्वार को खोलो, अपने आप को पहचानो कि आपका और मेरा जीवन इस संसार में कहीं स्वार्थपूर्ण या मनभावनी या जिस जीवन से कोई लाभ ना हो, ऐसा जीवन जियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको सिखलाना चाहता है। आज वो अवसर है, आज वो खड़ी है कि वचन हमें दोषी ठहराए, उससे पहले हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो आए क्यों ना हम अपने सिरों को झुकाएं प्रिय भाई और बहनों, और उस जीवित परमेश्वर को पुकारें जो हमारे पुकारने से पहले हमारी विनती को सुनता है। आए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। हम उन लोगों में से नहीं कह सकते कि खुदावन हमें वचन नहीं मालूम। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि कह सके कि वचन हमारे तक नहीं पहुंचा, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमसे बातें करता है, और जब हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो प्रभु जी आपका वचन हमें दोषी नहीं परंतु अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देता है। वो जीवन के देने वाले परमेश्वर पिता, अपने धर्म धन्यवाद की संगति में हमें रखने वाले खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों को चुना है और अपने आशीषों का हकदार बनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि के अवसर में हम देह प्राण आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती का हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।